अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज हमने लास्ट पार्ट करना है। पहला जो पेपर हमने स्टार्ट किया था उसका फर्स्ट एमसीक्यूज़ है। द क्लोज सर्कल ऑफ क्रोमोसोम ऑफ इकोलाई मयर्स। जो इकोलाई का क्रोमोसोम का सर्कल होता है उसको हम मयर करें तो क्या आता है हमारे पास। तो इसका ऑप्शन है 14,000 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होता है वो जो क्लोज सर्कल होता है क्रोमोसोम का, यानी कि ऑप्शन सी। The cell division at root and shoot apex occur in the cell that lack। उनमें क्या नहीं होता? माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। तो उनमें वैक्यूल नहीं होता, यानी ऑप्शन बी। इनिशियली द क्लासिफिकेशन वाज सोलली बेस्ड ऑन। क्लासिफिकेशन किस पे बेस कर रही थी? सबसे पहले फिजियोलॉजी पे, मॉर्फोलॉजी पे, जेनेटिक्स पे, साइटोलॉजी पे। सो क्लासिफिकेशन बेस कर रही थी मॉर्फोलॉजी पे, ऑप्शन बी। कैप्सोमेयर्स विच आर द सब यूनिट ऑफ कैप्सिड्स आर मेड अप ऑफ। कैप्सोमेयर्स किससे बने होते हैं जी? कैप्सोमेयर बने होते हैं प्रोटीन से। ये हमने पढ़ा था वायरस के, जब हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे उसमें। Which of the following is the function of astral microtubules? Astral microtubules का क्या फंक्शन होता है? Separation of chromatids, formation of polar microtubules, help in cytokinesis and all of above। तो astral microtubules का फंक्शन होता है कि ये हेल्प करती हैं किस में? साइटोकाइनेसिस में, यानी कि ऑप्शन सी। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन वाज पब्लिश्ड बाय लिनियस, लामार्क, डार्विन एंड मेंडल। तो ये पब्लिश की थी सबसे पहले थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन लामार्क ने, ठीक है। हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड बाय स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इज़ यूज्ड टू। वो हाइड्रोजन जो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से हमारे पास आती है वो कहाँ पे यूज़ हो रही होती है? तो वो यूज़ होती है फास्फोरिलेशन में, यानी कि ऑप्शन सी। पुक्सिनिया इज़ द पैरासिटिक फंगस दैट डिस्ट्रॉयज। तो पुक्सिनिया किसको डिस्ट्रॉय करती है? वीट को। इन आइसोबाइलेटरल लीव्स द स्टोमेटा आर प्रेजेंट इन। इनमें स्टोमेटा कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? बोथ इन अपर एंड लोअर एपिडर्मिस में। ये हमने ट्रांसपोर्ट के चैप्टर में पढ़ा था, चैप्टर 14 में, एफएससी फर्स्ट ईयर का। डैश इज़ अ रिस्पॉन्स टू लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर का क्या रिस्पॉन्स? कौन सी चीज़ उसको रिस्पॉन्ड कर रही है? क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, हीट शॉक प्रोटीन्स, इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स, इंक्रीज अमाउंट ऑफ सेचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी, इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स, जो कि हमने होम्योस्टेसिस के चैप्टर में पढ़ा था। असाइल क्रिस्टोल्स आर फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ क्रिस्टोल एंड फैटी एसिड। दे फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ। ये कौन सा रिएक्शन है? ये है ईस्टर, ठीक है। Which of the following resemble the collar cell in sponges? Coinoflagellates, ciliates, dinoflagellates, epicomplexans। तो इसमें से ऑप्शन ए जो है coinoflagellates, ये ट्रू है। At low temperature, the fluidity of cell membrane is altered because of proteins, lipids, carbohydrates, cholesterol। तो ये जो है because of lipids। Dash is the most fragile biome। सबसे fragile biome कौन सा है? डेजर्ट, कोनिफरस फॉरेस्ट, टेंड्रा एंड डिसोडियस फॉरेस्ट। तो इसमें ऑप्शन सी जो है वो ट्रू है। सेंट्रल डोगमा इज ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए रेप्लिकेशन प्लस ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन प्लस ट्रांसलेशन, डीएनए रेप्लिकेशन प्लस ट्रांसक्रिप्शन प्लस ट्रांसलेशन। तो सेंट्रल डोगमा में सिर्फ दो चीज़ें आ रही होती हैं, ट्रांसक्रिप्शन से ट्रांसलेशन। डैश एक्ट्स एज मैग्नेटिक फॉर्म्स दैट प्रमोट एंड गाइड्स द कॉइलिंग ऑफ डीएनए। तो इसमें आ जाते हैं हमारे पास हिस्टोन प्रोटीन्स जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व होती हैं, यानी कि ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वे टू फॉर्म अ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस कैसे बनाया जाता है? स्टैटिक प्रेफरेंस से भी, कंपैरिजन एंड एनालॉजी विद प्रोसेसेस, इंस्टीट्यूशन और इमेजिनेशन, डेफिनेशन एंड एक्सप्लेनेशन। इसमें जो है सिर्फ एक वे नहीं है, डेफिनेशन एंड एक्सप्लेनेशन, बाकी सारे जो हैं वो वेज हैं हाइपोथेसिस डेवलपमेंट के। एन एक्स ए रेशो ऑफ 2/5 इन ड्रोसोफिला प्रोड्यूस। ये क्या प्रोड्यूस करेगी? मेल, ऑप्शन सी। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। एनालिट्स में होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि ऑप्शन बी। बाकी सारे मोलस्क, प्रोटोकॉर्डेट और आर्थ्रोपोड में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है।
synaptonemal complex forms in dash phase, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, चार्टीन और डिप्लोटीन। तो ये जो बनता है कॉम्प्लेक्स, ये बनता है जाइगोटीन में। फैट्स हैव अ स्पेसिफिक ग्रेविटी, फैट्स की कितनी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 0.8, यानी कि ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कॉन्जेनिटल डिसऑर्डर, यानी कौन सा जो है वो कॉन्जेनिटल है, फर्दर जो है ट्रांसमिट नहीं होता। तो इसमें है ऑप्शन डी, क्रिटिनिज्म। द एंजाइम कैटालेस वर्क्स बेस्ट एट विच पीएच, एंजाइम कैटालेस किस पीएच पे बेस्ट काम करता है 7.6 पे, यानी कि ऑप्शन डी। क्रोमोसोमल नॉन डिस्जंक्शन अकर्स ड्यूरिंग, क्रोमोसोमल नॉन डिस्जंक्शन कब होती है, ये मेटाफेज में, एनाफेज में, टीलोफेज में, या बी और सी दोनों में। तो ये बी और सी जो है वो दोनों में हो सकती है। अकॉर्डिंग टू एंडोसिम्बायोट हाइपोथेसिस, फ्लैजेला में हैव अराइजन बाय द इंजेक्शन ऑफ डैश बैक्टीरिया, कौन से बैक्टीरिया की इंजेक्शन से जो हैं वो फ्लैजेला अराइज हुए हैं। तो इसका हमारे पास आंसर है स्पायरोचीट की इंजेक्शन से। नॉर्दर्न कोनिफेरस आर आल्सो कॉल्ड एज, टैगा कहा जाता है इनको, ऑप्शन ए। ड्यूरिंग कैरियोकाइनेसिस देयर आर डैश नंबर ऑफ सेंट्रियोल्स इन द सेल, तो 4 सेंट्रियोल्स होते हैं कैरियोकाइनेसिस के टाइम, जो पेयर्स की फॉर्म में होते हैं। ट्रांसजेनिक प्लांट्स आर मेड बाय यूजिंग डैश ऑन प्रोटोप्लास्ट, इलेक्ट्रिक शॉक्स दे के हम ट्रांसजेनिक प्लांट्स जो हैं वो बना सकते हैं, यानी कि ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉन रीन्यूएबल, इसमें से नॉन रीन्यूएबल कौन सी है, एयर, फूड, वाइल्ड लाइफ, नन ऑफ अबव। एयर जो है वो रीन्यूएबल है और फूड जो है वो भी रीन्यूएबल है। वाइल्ड लाइफ रीन्यूएबल है कि नहीं, एग्जैक्टली वाइल्ड लाइफ भी जो है रीन्यूएबल है। सो इनमें से कोई भी जो है नॉन रीन्यूएबल सोर्स नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी, नन ऑफ अबव। तो इसके बाद हम इंशाल्लाह सेकंड जो पेपर है वो स्टार्ट करेंगे। सो स्टे कनेक्टेड एंड स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू वेरी मच।